नमस्कार प्यारे साथियों, अवसर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिस घड़ी का आप इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार वो घड़ी आपकी समाप्त हो चुकी है। आपके लिए 2024 में नई पटवारी भर्ती आ चुकी है, तो आज से ही अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या यह भर्ती सीईटी के अंदर होगी या बाहर होगी, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यहाँ आकर खड़ा होता है। इसके अलावा इस भर्ती के अंदर कुल कितने पद होंगे, नोटिफिकेशन कब मिलेगा, एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है और आखिरकार एज का क्राइटेरिया क्या होगा। तो एक एक बात को हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पे अपनी निगाहें बनाए रखिएगा। और चलिए चलते हैं, बिना किसी देरी के जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर थोड़ी चर्चा करते हैं। अब देखिए साथियों कि सर टोटल पोस्ट इसके अंदर कितनी है, तो पोस्ट की बात करें तो 1963 पदों के ऊपर ये भर्ती आएगी। ठीक, अब इसके अंदर सिलेबस कब क्या होगा, तो सिलेबस का आपको बता दें, एक तो आपको राजस्थान का जीके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको कंप्यूटर क्या पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर। ठीक, इसके अलावा आपको मैथ, रीजनिंग, करंट जीके यानी करंट आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको हिंदी और इंग्लिश। ठीक, ये इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे इस पेपर को क्रैक करने के लिए। ठीक, अब इसका एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, तो एग्ज़ाम की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम है वो इन्होंने कहा है कि हम आपका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी या फरवरी मार्च 2025 में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, फरवरी या मार्च के अंदर इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब आप एग्ज़ाम की डेट से देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसका जो नोटिफिकेशन है, क्या इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेगा अक्टूबर या नवंबर के अंदर। अक्टूबर या नवंबर के अंदर आपको इस भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अक्टूबर नवंबर में ही क्यों मिलेगा, तो इसके पीछे भी रीज़न है कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि सीईटी से बाहर होगी, तो यह सीईटी से बाहर नहीं होगी, यह सीईटी के अंदर होगी, वो भी स्नातक स्तर की, यानी जो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी है उसके अंदर इस भर्ती को रखा गया है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये सीईटी क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। और अब तो पास करना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि अब तो ओबीसी इनके लिए रख दिया है, ओबीसी जनरल वालों के लिए रख दिया है 40% का, और एससी और एसटी को 35% अंक सीईटी में प्राप्त करने हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपकी ओबीसी में 40% अंक प्राप्त करते हैं आप, और एससी एसटी में 35% अंक प्राप्त कर लेते हैं, तो आप पटवारी भर्ती 2024 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर आप 40% का क्राइटेरिया पास नहीं करते हैं तो आप इस भर्ती के लिए अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। अब इसके अंदर सिलेबस हमारा हो गया है, हमने बता दिया सिलेबस के बारे में। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो सीईटी का एग्ज़ाम देने के बाद आपको तैयारी छोड़नी नहीं है, बल्कि तैयारी को लगातार करते रहना है जब तक पटवारी का एग्ज़ाम न हो जाए। क्योंकि सीईटी और पटवारी का जो सिलेबस है ना, लगभग कॉमन सा सिलेबस है। ठीक है, तो लगभग आधे से ज़्यादा सिलेबस आप सीईटी में ही कवर कर लोगे, तो आगे आपको पटवारी की जो आपकी तैयारी है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगी, करने के लिए सिलेक्शन लेना आसान हो जाएगा, अगर आप तैयारी को बीच में छोड़ते नहीं हैं तो। अब इसमें एज क्या रहेगी, तो एज लिमिट वही 18 से लेकर 40 वर्ष तक के युवा युवतियाँ इसमें अपना भाग्य आजमा सकते हैं, एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी साथियों आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार की अपडेट्स मिलती रहेंगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।